5.2 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। एक्स का सेट गिवन है, वाई का सेट गिवन है एंड जी का सेट गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। तो पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में हमारे पास वाई यूनियन जी है, पहले वाई यूनियन जी करेंगे। हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा यूनियन का मतलब क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट 1 एंड सेट 2, यानी कि जितने भी सेट्स गिवन है उन सब के सारे एलिमेंट्स हम राइट डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पे वाई का सेट सारा लिख दिया जो हमारे पास गिवन है, जी का सेट लिख देंगे यहाँ पे, और यूनियन इन दोनों का लेंगे, यानी कि सारे एलिमेंट्स जितने हमारे पास वाई के अंदर है एंड जी के अंदर है उन दोनों को ऑर्डर में लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे फ्रॉम स्मॉलर वैल्यू टू ग्रेटर वैल्यू। देन हमने वाई यूनियन जी फाइंड कर लिया। हमने फाइंड क्या करना है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स का सेट आ जाएगा, यूनियन वाई यूनियन जी का जो आंसर है उसका सेट आ जाएगा, एंड यूनियन अगेन सारे एलिमेंट्स एक्स के एंड सारे एलिमेंट्स वाई यूनियन जी के। तो यहाँ पे एक ऑर्डर में लिख देंगे। नेक्स्ट भी हमारे पास है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। एक्स यूनियन वाई वाले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके इनका यूनियन ले लेंगे। देन एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, यानी कि इन दोनों का यूनियन इन दोनों के यूनियन का जो आंसर आया उसका यूनियन लेंगे जी के सेट के साथ, यानी कि फिर एंड पे लास्ट पे अगेन इन दोनों के सेट्स के सारे एलिमेंट्स हम लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इंटरसेक्शन का क्वेश्चन है, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी कि वाई इंटरसेक्शन जी। इंटरसेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे, यानी कि हमने फर्स्ट सेट वाई का सेट लिखा, जी का सेट लिखा, दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, सिर्फ 2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 0 है, यहाँ पे नहीं है, बाकी यहाँ पे सारे इवन नंबर है, यहाँ पे सारे ऑड नंबर है। तो सिर्फ 2 एक एलिमेंट है जो इसमें भी है एंड सेट जी में भी है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। देन एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, एक्स का वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे सेट इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी विच इज़ 2। तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन कुछ भी नहीं है, जब कोई चीज़ कॉमन नहीं होती, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट लिख देंगे। एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, पहले ब्रैकेट यानी कि एक्स इंटरसेक्शन वाई करेंगे, इन दोनों सेट्स में से कॉमन जो चीज़ें हैं वो हम लिख देंगे, वो एलिमेंट्स। देन एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, एक्स इंटरसेक्शन वाई का आंसर ये है हमारे पास इंटरसेक्शन जी। जी का सेट क्या है, एम्प्टी सेट, तो इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए हमारे पास एम्प्टी सेट आंसर आ गया। एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी, यानी कि यूनियन इंटरसेक्शन मिक्स है। ब्रैकेट वाई इंटरसेक्शन सी, दोनों के सेट्स लिख दिए, दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ 2 है, वो लिख दिया। एंड देन एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी, यानी कि पहले एक्स का सेट लिखेंगे, उसका यूनियन लेंगे वाई इंटरसेक्शन जी के सेट के साथ। इन दोनों में से हमारे पास यूनियन है, यानी कि इन सब एलिमेंट्स हम ऑर्डर में लिख देंगे। नेक्स्ट है एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जी। दोनों ब्रैकेट से पहले एक ब्रैकेट ले लेंगे, यानी कि एक्स यूनियन वाई, इनके दोनों के सेट्स लिखेंगे, यूनियन यानी कि सारे एलिमेंट्स लिख देंगे दोनों सेट्स के। देन सेकंड ब्रैकेट एक्स यूनियन जी, एक्स का सेट लिखा, यूनियन जी का सेट लिखा, लाइन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब सारे एलिमेंट्स लिख देंगे जो दोनों सेट्स में हमारे पास प्रेजेंट है, वो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हम लिख देंगे। नेक्स्ट में दोनों सेट्स के जो आंसर्स हैं उनका इंटरसेक्शन लेना, तो हम एक्स यूनियन वाई का सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जी का, इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास जो है हमने उसका सेट बना देंगे सेपरेट। नेक्स्ट में है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी, यानी कि वाई का सेट यूनियन जी का सेट, इन दोनों के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे जो सेट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट करेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी। तो वाई यूनियन जी जो हमने सॉल्व किया उसका इंटरसेक्शन लेंगे एक्स के साथ, इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 11, 13, 7 एंड 9, 17 एंड 19, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट भी सेम है, पहले एक्स इंटरसेक्शन वाई सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। सेकंड एक्स इंटरसेक्शन जी, दोनों सेट्स में से जो कॉमन है वो हमने लिख दिया, एंड देन इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे, और यूनियन में हमारे पास यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब अगेन सारा ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। अच्छा, ए का सेट गिवन है, बी का सेट गिवन है एंड सी का सेट गिवन है। हमने प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, यानी कि प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए का सेट इंटरसेक्शन बी का सेट, दोनों में से जिस चीज़ हम एलिमेंट्स कॉमन है वो हम लिख देंगे। देन राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए, बी का सेट इंटरसेक्शन ए का सेट, इन दोनों में से कॉमन क्या है 2, 4, 6, तो बोथ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है, यानी कि प्रूफ हमने कर लिया। नेक्स्ट है ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए का सेट यूनियन बी का सेट, इन दोनों के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे ऑर्डर में। राइट हैंड साइड में बी यूनियन ए, यानी कि बी का सेट यूनियन ए का सेट, इन दोनों के सारे एलिमेंट्स ऑर्डर में लिख देंगे, तो दोनों आंसर सेम आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बी यूनियन सी करेंगे, इन दोनों के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, देन उसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के सेट के साथ, तो इन दोनों में से जो कॉमन है वो है 1, 2, 4 एंड 6। अब राइट हैंड साइड में एक ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का आंसर आएगा 2, 4, 6। देन सेकंड है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी करके हमारे पास कॉमन चीज़ आया, कॉमन सेट आया 1, 4। अब इन दोनों का हमने क्या लेना है, यूनियन, इन दोनों का यूनियन लेके हमारे पास आंसर आएगा 1, 2, 4, 6 विच इज़ इक्वल्स टू
लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट में भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी पहले करेंगे, इंटरसेक्शन करके कॉमन आएगा 4 एंड 8। यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है तो 4, 8 यहाँ पे भी है, इस सेट में भी है तो 8 आ जाएगा। एंड उसका हम यूनियन लेंगे ए के सेट के साथ, ए का सेट के साथ लेके यूनियन आएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 8। राइट हैंड साइड में पहले ए यूनियन बी करेंगे, देन ए यूनियन सी करेंगे, एंड दोनों के यूनियंस का हम ले लेंगे इंटरसेक्शन। तो हमारे पास कॉमन आएगा 1 2 3 4 5 6 8 विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, यू का सेट गिवन है, ए का सेट गिवन है एंड बी का सेट गिवन है। वेरीफाई क्या करना है, डी मॉर्गन्स लॉ। एक लॉ होता है हमारे पास मैथ में, जिसमें हमारे पास 2 लॉज है। एक है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक उसका इन्वर्स है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी कि अगर एक साइड पे होल यूनियन, एक साइड पे हमारे पास होल ब्रैकेट में अगर यूनियन है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो राइट साइड पे उनका सेपरेट कॉम्प्लीमेंट होगा विथ ऑपोजिट साइड। अगर यूनियन है तो राइट साइड पे इंटरसेक्शन, और अगर इंटरसेक्शन है तो राइट साइड पे यूनियन। यहाँ एक साइड पे हमारे पास होल कॉम्प्लीमेंट है, एक पे हमारे पास सेपरेट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये हमने दोनों प्रूफ करने हैं। हमारे पास ए बी एंड यू तीनों हमारे पास सेट्स गिवन है। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि अंदर की ए यूनियन बी, ए का सेट यूनियन बी का सेट, हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। दैन कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट में हम पहले यू लिखते हैं, यानी कि यू माइनस ए यूनियन बी। यहाँ पे हम लिखेंगे यू का सेट माइनस ए यूनियन बी, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 4 6 8 10। देन राइट साइड पे सेपरेट उनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू में से माइनस करेंगे ए को। माइनस करने का क्या मतलब है, यू के सारे वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। तो हमारे पास 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी नहीं है तो नहीं लिख सकते। 2 हमारे पास यू में है, ए में नहीं है तो 2 लिख दिया। 4 यू में है, ए में नहीं है, 4 लिख दिया। हमारे पास 6 यू में है, ए में नहीं है तो 6 लिख देंगे। 8 यहाँ पे यू में है, 8 ए में नहीं है तो 8 लिख देंगे। 10 यू में है, ए में नहीं है तो 10 लिख देंगे। देन बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे यहाँ पे, एंड ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे, तो हमारे पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आंसर आ जाएगा। अब सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ में हमारे पास इंटरसेक्शन यहाँ पे था, यूनियन राइट साइड पे था। तो पहले इंटरसेक्शन लेंगे दोनों साइड्स का, देन उसका होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी कि यू में से माइनस करेंगे, यू पहले आएगा एंड इंटरसेक्शन टर्म बाद में आएगी। देन राइट साइड में सेपरेट हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट देन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यू में से माइनस करेंगे बी को, एंड दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का हम देन यूनियन ले लेंगे, तो आंसर हमारे पास राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास यू का सेट है, एक्स का सेट है एंड वाई का सेट गिवन है। हमने शो क्या करना है, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स का सेट हमने पहले लिखना था, हमने वाई का सेट लिखना है। एक्स माइनस वाई यानी कि एक्स के सारे एलिमेंट्स जो हम वाई में नहीं है, 1 यहाँ पे भी है, 3 वाई में भी है, 7 वाई में भी है, 9 वाई में भी है, 15 वो भी वाई में है, 18 नहीं है वाई में तो 18 लिख देंगे, 20 वाई में नहीं है तो 20 लिख देंगे। हमने फर्स्ट सेट देखना होता है जिसका एलिमेंट सेकंड नहीं है, सेकंड नहीं देखते। जो हमारे पास पहला सेट यहाँ पे हम लिखते हैं उसको हम देखते हैं कि उसके वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो सेकंड में नहीं है। राइट साइड पे हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, तो पहले हम लेते हैं कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यू माइनस वाई कॉम्प्लीमेंट लेके हमारे पास ये सेट आ जाएगा। देन इसका इंटरसेक्शन लेंगे एक्स के साथ, तो हमारे पास राइट साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। एंड देन लास्ट क्वेश्चन में वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट। तो वाई माइनस एक्स यानी कि पहले वाई का एलिमेंट सेट गिवन है, देन एक्स का गिवन है, तो हमारे पास 5 11 13 17 आ जाएगा। राइट साइड पे वाई इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट यानी कि पहले कॉम्प्लीमेंट लेंगे यू माइनस एक्स, यू में से माइनस करेंगे एक्स के सेट को, देन उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे वाई के साथ, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी।